उसी काम को जब किसी की सहायता से उसी काम को 21 दिनों में 21 दिनों में कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उसी काम को या इसी काम को सी अकेला इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। 84 दिन में। वेरी गुड। 84। हम सबका कॉपी देखेंगे, अपना अपना बना के दिखाइए कि कल क्या समझे हैं। हमें तो सुन के आंसर तो सबको आ जाता है। बन गया? हो जाएगा। सही है। क्या? हाँ, कल वाला ही क्वेश्चन फिर आगे बढ़ेगा, ताकि इस तरीके का जो क्वेश्चन हमने एक दो क्वेश्चन हमने खुद से बनाया, उसमें आपकी मदद की। अब ये अगला जो क्वेश्चन हमने बोला उसी तरीके का, उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हुआ समझना कि हाँ अब ऐसा क्वेश्चन होगा तो बन गया। क्या हुआ? कंफ्यूज है? हर बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि बगल वाले बना लिए तो हम सब बड़ा गए कि हमसे जल्दी से क्यों नहीं बना, आराम से ही बने। ये भी तो हो सकता है कि बहुत तेजी में बनाए तो गलत भी बना दिए। हाँ, ये जरूरी थोड़ा है कि हम बहुत तेजी में कैलकुलेशन करेंगे तो सही है। क्या हुआ? पीछे जो लोग बैठे हुए हैं नहीं बनना, तो हमारे कहने का हड़बड़ाहट भी नहीं है, लेकिन आप यही ना हो सकता कि 5 से या 10 सेकंड आप पीछे होते। आप ही के साथ बैठे हुए बहुत पहले कुछ लोग बना चुके, और आप इतना देर किस बात के लिए करते? 12। एक चीज हम कल आपको एक और बात बताए थे कि जब दो व्यक्ति काम कर रहा है, एक 12 और 16 में कर रहा है, तो अगर दोनों मिलकर जब क्वेश्चन कहेगा तो जाहिर सी बात है कि 12 से एक दिन क्यों नहीं कम हो, पॉइंट में क्यों नहीं कम हो, दोनों मानों से कम आएगा। और जब क्वेश्चन में मिलके कहीं पर कह दिया है कि तीनों मिलके 21 दिन में जैसे कर रहे हैं, तो अकेला कभी 12 दिन में कर ही नहीं सकता है। मतलब वो जितना आगे की तरफ निकल जाए, लेकिन वो कम में नहीं कर सकता है। चलिए कोई बात नहीं, जो कंफ्यूज है एक बार फिर से बोर्ड पर बना रहे हैं, उसको देख लीजिए। करा क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी काम को, तो पढ़ते जाना है और उसको लिखते जाना है, कुछ नहीं करना है। ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में करता है? 28 दिनों में करता है। कहता है कि जब किसी की सहायता से, मतलब उनका मदद लेते हैं, बस तीन लोग हो जाते हैं। क्वेश्चन के पैटर्न को भी समझना है। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में करता है?
एक ही दिन में करता है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, यही ना हम लोग को निकालना है। पूरा जो क्वेश्चन वर्ड में है, शब्दों में, उसको हम लोग सीधा कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये डे दिया हुआ है, ये टाइम कर सकते हैं, इससे यहाँ से इसकी इफिशियंसी प्राप्त कीजिए। क्या हो जाएगा, याद आ रहा है ना, इस मान को यहाँ, इसको यहाँ, और कट कितना सा रहा है, 7 से कट रहा है, तो हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी की क्षमता 4 है, और दोनों एक साथ मिला के ए और बी की क्षमता 3 है, तो ए बी सी में से ए बी की क्षमता को घटा देंगे तो सी की क्षमता में नहीं पता चल जाएगी, तो कितना आ जाएगा 1। और एक चीज हम आपको पीछे क्लास में लगातार बोल रहे हैं कि इसका गुणनफल और आगे भी जितना भी होगा सबका गुणनफल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप गुना किसी को करके देख लीजिए, 81 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 84। तो एक में कितना से गुना करें कि भी बन जाए 84, 83 से नहीं 84 से। जी सर, कहाँ सर, तो हम क्या लिखे हुए हैं 83? नहीं आप बच्चा वाला नहीं ये कीजिए। वो हम देख रहे थे, वो छोटा छोटा वीडियो होता है, उसमें ऐसे भाग दिया था और इसको कितना से भाग दिया था 7 से 35 में देखो कितना से दिया था कि 6 से शायद देना है इसको, थोड़ा सा वो 61-62 ला देता है एक बार गुना काट के। चाहे इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे लिखिएगा ये ऐसे। अब इसको 6 से भाग देना है, आप मात्र 5 बार पढ़ लीजिए, कितना हो जाएगा 30 आ गया 6, तो फिर एक बार आपको लगेगा अच्छा ऐसे भाग दिए ले और अपनी अपनी समझ है। अब ऐसा कीजिएगा कि तो बचपना कुछ अलग तरीके का हो जाएगा ना, और इस उम्र में और इस क्लास में आके थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है। नहीं, अब इसमें टीचर फेल हो जाएगा, इसको कैसे सही करें, क्या करें, नहीं करें। चलो हम फिर से एक बार बोलना चाहते हैं कि इसमें किसी को कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन हो तो यहीं पे बोल लीजिए। दुनिया का वो नर्सरी क्लास हो या यूपीएससी का क्लास हो या बीपीएससी का क्लास हो, सीखने के लिए क्लासरूम नहीं बना हुआ है, और बाहर सब लोग आपका मजाक ही उड़ाएंगे। पहले क्षमता जोड़ देते थे, पहले जोड़ देते थे, मैंने इफिशिएंसी जोड़ कर और y की मान इस तरह हम बनाएंगे, किसी तरीके से भी बनाइएगा आएगा वही चीज। तो जोड़ने की सवाल ही यहाँ नहीं होती है। हाँ वैसा कहेगा तब ना, आप पैटर्न को क्यों पकड़ रहे हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ना है। लगेगा कि क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन स्थिति परिस्थिति बदलते चली जाती है। एक ही व्यक्ति, कहीं किसी का मतलब बेटा है तो कहीं किसी का दामाद है, क्वेश्चन लगेगा कि वैसा ही है, लेकिन है नहीं। अपने घर पे है तो हम अपने माता पिता के लिए क्या है, उनके बेटे हैं। ससुराल में चले गए तो उनके भी माता पिता है, वहां भी है, लेकिन हम उनके, अब बदल गया बात ना। एक ही लड़की कहीं किसी की बहन है तो कहीं किसी की पत्नी है, तो कहीं किसी की माँ है, तो कहीं किसी की भाभी है, तो कहीं किसी की वो देवरानी है, तो क्या है बहुत सारी बातें। वही जैसे जैसे वो शब्द बदलते हैं ना, और है भी मैथ में वही शब्द का अर्थ कुछ अलग होता है, हिस्ट्री में कुछ अलग हो जाता है, ज्योग्राफी में कुछ अलग होता है, इकोनॉमिक्स में कुछ अलग हो जाता है वैसे सब। चलिए बड़े आगे कि इसमें भी कंफ्यूजन है अभी नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता 10 नंबर होगा। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% अधिक है, 20% अधिक है। या 20 को ऐसे कर तो 40 की देना।
40% है, 40% है। यदि बी किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। कैसे सर वही आपका प्रोसेस है, समझ गई हैं? तो एक ही बार दिखाइए तो कॉपी लाइए तो चेक कर दीजिए। मैं आने का कष्ट करें। हाँ कोई बात नहीं, ये बिल्कुल आसान है। जब इसमें भी 3 4 से तुलना जब करता है कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि समझ गए। कैलकुलेशन अपना ऐसे ही करें। ये क्या लिखेंगे? ये है मतलब 40 से 140 लिखे। ये काटे ना तब हाँ, तो काटे। 40 नहीं बिल्कुल क्या हुआ, आप लोग से नहीं बन रहा है? कोई बात नहीं, लेकिन जरूर बोलिए कि नहीं बना, बताएंगे। जो जिसने समझ लिया आपसे भी नहीं बना, नहीं बना कोई बात नहीं। चल ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन आपको हल्का लगा है ना? और आपको ये क्वेश्चन भारी लग रहा है ना? नहीं हम वही तो समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्वेश्चन आपको लग रहा है कि क्या है क्या नहीं। एक ही क्वेश्चन किसी को भारी लग रहा है तो किसी को आसान भी लग रहा है, यही होता है। एक ने समझ लिया तो उसको लग रहा है कि पत्थर नहीं फूल है, और किसी को लग रहा है कि पत्थर नहीं पहाड़ है। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जैसे जैसे का काम वैसे करेंगे। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से कितना है 40% अधिक है। जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं बार बार वही क्रिया करिएगा, कभी आपसे गलत नहीं होगा। ऊपर जो लिखेंगे हमेशा टाइम लिखेंगे, और टाइम में क्या आता है, समय में दिन भी होता है, सेकेंड भी होता है, मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, वर्ष भी होता है। जैसे जैसे कहेगा ऊपर लिखते चले जाएंगे। और नीचे जो लिखेंगे इसकी एफिशिएंसी, इसकी क्षमता लिखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि ए की कार्य क्षमता 20 की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, हम पिछले क्लास में भी बात बोला था कि सबकी क्षमता हमेशा 100% होती है, और इससे कितना परसेंट ज्यादा है 40%। कितना हो जाएगा 140%। और यहाँ पे इसको काट दीजिए, कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 बार में कटेगा और ये 5 बार में कट जाएगा ना, नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लाइन में कहा है कि बी उसी काम को कितना दिनों में करता है, 14 दिनों में करता है, क्योंकि टाइमिंग को हमेशा लिखेंगे। और एक हमने आपको बताया था कि एक के ठीक सामने जितना इन दोनों का और टाइम का और इफिशियंसी का गुणनफल आ रहा है उतना हर जगह हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। 14 25 70, तो 7 में कितना से गुना कर दे कि भी 70 बन जाए, तो 10 से। नहीं समझे क्या? हेलो आप बोलिएगा, नहीं समझे? जबरदस्ती नहीं कि बगल वाला बोल दिया कि समझ गए तो इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि समझ गए। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा फिर से बोलिए। एफिशिएंसी तो इधर इधर को करेंगे, जैसे किधर जैसे 5 से कर रहा है 5 में 10 साढ़े 14 नहीं, वो दिन का उल्टा कर रहे थे तब यहाँ पे ला रहे थे। एफिशिएंसी पहले से ही दिया हुआ है, तो ठीक जहाँ है वहीं पे लिखेंगे। क्षमता इतना दिया जी सर, क्वेश्चन में देखिए ना, यहाँ पे क्या बोल दिया पहले ही। नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहा है, ये ऐसा नहीं है। क्या हुआ, आप नहीं बोल पा रहे, बोलिए तो। हो गया, अगला क्वेश्चन आराम से गलत हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक की कार्य क्षमता
क्वेश्चन नंबर 11 होगा नहीं। एक की कार्य क्षमता, एक की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है, 20 से 20% अधिक है, तथा बी किसी काम को समाप्त करने में करने में 60 दिन का समय लेता है, 60 दिन का समय लेता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। क्या हुआ? 100 बोलिए बोलिए ना। 22 दिन। हम आपके बहुत शुक्रगुजार होते हैं अगर आप बोलने के बजाय बोलने के बजाय कॉपी दिखा पाते। ये हमें ये जो से हाथी की पांव को बांध दिया जाता है ना जंजीर लगा के, वैसे ये हमारे माइक जो लगा दिया गया है हमारे पांव बंध जाता है। तो क्वेश्चन जैसा ही आप बोलेंगे हम समझ में हम तुरंत आपके पास पहुंच जाते हैं कि आपने क्या बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। गलती से भी आंसर आता है तो उसको समझदारी नहीं करते। अरे हमने कहने का मतलब नहीं समझा, आप बुरा मान गए नहीं कि आप सर हम वैसे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हम आपको कुछ नहीं ऐसा कहना चाह रहे हैं। अच्छा एक सब चीज समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं बिल्कुल धीरे धीरे एक चीज समझे तो अगला एक से दूसरे से कनेक्शन करके ऊपर की तरफ ये जा रहा है। क्वेश्चन को इस तरीके से हमने अरेंज भी किया है कहीं भी पढ़ाने के क्रम में ताकि धीरे धीरे ऊपर की तरफ वो बढ़ पाए। कहाँ रह गए थे? क्यों क्या हुआ? क्यों कंफ्यूज हो गए आप लोग? नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। नहीं पढ़ेंगे सब कुछ लगेगा बिल्कुल आसान है, जब पढ़ना शुरू करेंगे हम जो चीज आपके अंदर हम आपके गुना भाग और एलसीएम लसा मसा पे शक नहीं है, लेकिन हम जो आपके अंदर जो न्यू डालना चाह रहे हैं, जो रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, क्वेश्चन कुछ भी का एकदम वैसे ही लिखोगे बिल्कुल आंसर आना तय है। कहीं से गलत होने की शक और गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं बार बार आपसे कि क्वेश्चन समझ गया तो हाँ, अगला क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो हाँ। सामने वाला क्या बोल रहा है हाँ में जवाब देना है कि ना में थोड़ा रुक के सोच के भी तो जवाब दे सकते हैं। हाँ इतना भारी तो क्वेश्चन नहीं है कि ये हिंदी ही खत्म हो गया बनाते बनाते। हाँ शायद उस कलम में कुछ ऐसा जादू होता है कि बन जाए, नहीं 9-10 लोग बैठे हुए हैं और ऑनलाइन में कितने लोग जुड़े हुए हैं? 3 लोग कि 2 लोग हैं?
दो लोग हैं नहीं, एक तो संस्था का है जुड़ा हुआ है, लेकिन एक आदमी ने उसमें आंसर गलत हो या सही हो जो कुछ भी हो वो दे पाया। गलती से सही हो जाए। अब आगे ना हम भी बनाएंगे जब कंक्लूजन आपको ना बोले कि गलती से कहीं सही हो जाए। हाँ गलती से भी सही होता नहीं है। तो अभी हम आपको कॉपी दिखा तो मेरा गलत था, गलती से सही होता। कौन पिछला और अगला में दोनों का अलग अलग तरीका है। कुछ तरीका नहीं, प्रोसेस सेम ही है। अब प्रोसेस तो सेम है, पूरे 22 दिन होगा सर। प्रोसेस सेम देना है। क्या हुआ? 22 दिन होगा। चलिए दूसरे कैंडिडेट का भी 22 दिन आया। पांच राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है, गिनती भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार बन गई नहीं, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार बन गई, पंजाब में आप केजरीवाल की सरकार बनी, और कौन बच गया? मणिपुर में किसकी सरकार बनी? बीजेपी की। 4 राज्यों में बीजेपी की, 1 राज्य में कल 10 तारीख था, रेलवे बोला था कि 4 मार्च को हम अपना नोटिफिकेशन मतलब जो भी क्या कमेटी जो अपना राय विचार करेगी 6 महीना फिर से उसमें डिले कर दिया गया। हाँ आप बताइए कि अगर कोई भी व्यक्ति हो चला गया उधर, वो भी टेंटेटिव मतलब संभावित है जून जुलाई में, मतलब नहीं मेंस नहीं, ये ग्रुप डी भी है उसका और इसका भी बोला है, तो घुमा फिरा के ले जाएगा 24 तक। जून में तो बोल रहा है कि एमपीपीसी में चलिए उसको उसकी बात बाद में करेंगे। क्या हुआ? नहीं बन रहा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर शब्द पर भी गौर कीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ये नहीं कि ऐसे ऐसे करके तो आंसर हो गया, वैसे भी करने की कोई जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपसे भी नहीं बना आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, बोलिए क्या है फ्रैक्शन, बोलिए तो। 22.1/2। 22 बोलिए 1/2। 22.1/2। यस सर। कोई बात नहीं, हम भी देखते हैं। अब तो आंसर कोई एक ही ना सही होगा या दोनों गलत हो सकता है। चलिए ध्यान देते हैं, कहता है कि एक की कार्य क्षमता 20 से 20% अधिक है। पिछला जो क्वेश्चन था हूबहू अभी तक वही चीज चल रहा है, कुछ नहीं करेंगे। ए बी ऊपर बार बार बोल रहे हैं कि टाइम लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी को लिखेंगे। एक की कार्य क्षमता 20 से कितना अधिक है, अर्थात ये हो जाएगा 5 तो ये होगा 6। कटने की झंझट को खत्म किया हमने, यहाँ बनेगा 100, यहाँ बनेगा 120, 20 से कट करेगा, ये हो जाएगा 5, ये होगा 6 हुआ। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी किसी काम को समाप्त करने में कितना दिन का समय लेता है, 60 दिनों का समय लेता है। क्वेश्चन में एक बात आगे पूछा जाता है कि ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 5 11, और इसको गुणा करके कितना रहा है 300। एक जगह जितना गुना करने पर आया, आगे अब हर जगह हमको जितना जरूरत उतना ही चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हम 11 में कितना से गुना करें कि इनका गुणनफल कितना हो जाना चाहिए, 300 होना चाहिए। y का मान हमें प्राप्त होगा 300/11, अर्थात कितना हो जाएगा 11 गुना 22। एक सेकंड रुक जाइएगा, और उसके बाद 80 27 और कितना 3 होगा 11। फाइनली हमारा आंसर होगा 27.3/11 दिन। और जिन मेरे बंधु का 27.3/11 दिन है वो सही है, आप सही है तो फिर बोल क्यों नहीं रही था। क्वेश्चन में एक बात और पूछता कि एक कितने दिनों में करेगा, तो इसको भी कितना से गुना करे कि ये यहाँ पहुंच जाए, तो इसका नहीं पूछा तब जवाब नहीं दिए। देखिए सब कुछ दिखेगा एकदम, इसके है कि इस मेथड से दिखेगा कर क्या रहे हैं, करना आगे क्या है। दिन से निकालेंगे तभी, रात से निकालेंगे तभी वही आएगा। बारी से बोलिए तो हम सबकी बात को सुन पाएंगे और जवाब भी दे पाएंगे।